हे व्हाट्सअप लवली पीपल, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। माई सेल्फ अमित भाती। मेरी बातें बहुत ही कम लोग हैं जिनको समझ में आ पाती। तो आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, डिटेल में रहेगा। हाउ टू माउंट एडवेंचर कैमरा ऑन हेलमेट। तो ये स्पेशली ये जो वीडियो ब्लॉग है, ये जो बाइकर्स हैं जिनको शौक है बाइक का और ये एडवेंचर कैमरा उसमें लगाने का, कैप्चर करने के अपने मोमेंट्स राइडिंग के, कैसे हेलमेट में आपको कैमरा लगाना है प्रॉपर तरीके से डिटेल में। क्योंकि बाइकर्स क्या करते हैं कि अपने कंसील जो सॉल्यूशन होता है उससे इसको हेलमेट में पेस्ट कर देते हैं और 3M की टेप से। तो अगर आप राइड कर रहे हो, जो कैमरा है वो गिर सकता है। तो उसको पूरा सेफ रखने के लिए 99.9% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो तरीका आज मैं बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप लोग माउंट करोगे कभी नहीं गिरेगा। को जो सामान चाहिए वो पहले तो ये हेलमेट चाहिए ही चाहिए। इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ यही है कि अच्छे ब्रांड का हेलमेट यूज़ करो और सर्टिफाइड होना चाहिए। बाकी ये माइक है और इस माइक को भी इसमें हम आज माउंट करेंगे अच्छे से। पर ये माउंट अभी मैं चला नहीं सकता इस माइक को क्योंकि अभी अडेप्टर नहीं है। तो मैं इसको स्मार्टफोन के थ्रू यूज़ कर सकता हूँ बट वैसे नहीं यूज़ कर सकता। बाकी हमारे पास ये है जो ये स्क्रू को टाइट करेगा अच्छे से। ड्रिल बिट है और ये ड्रिल बिट क्यों है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बाकी ये कुछ स्टेनलेस स्टील के नट बोल्ट हैं जो भी पूरा ये कैमरा इसमें माउंट होगा अच्छे से। बाकी ये 3M की टेप है, डबल साइड टेप है, दोनों के दोनों। ये थिन है, ये थिक है, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, ठीक है। मतलब मेन सेफ्टी ये है, जो मेन आपका होल्ड करेगा कैमरा वो ये करेगा। ये अगर इससे कुछ बाई चांस लूज़ होता है, कुछ होता है ऑन राइड, तो ये एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हेलमेट की पैडिंग। तो हेलमेट की पैडिंग निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हेलमेट को लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमारे पास हेलमेट होना चाहिए। तो हेलमेट की पैडिंग निकालने के लिए सबसे पहले हम अपने हेलमेट के लिए करेंगे गाइस, ये अंदर क्लिप्स होती हैं, पिंस, इसको हटाना है और फिर यहाँ से इसको ऐसे बाहर को पुल करना है। डरे नहीं और आराम से ये चीज़ पुल हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितनी भी क्लिप्स है ये निकाल लो, ये निकाल के और ये वॉश भी कर सकते हो आप, इसी बहाने आपका हेलमेट भी वॉश हो जाएगा। और फिर इस तरीके से यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे हम, ये हम कर देंगे इसको बाहर की तरफ। और ये अभी अगर मेरी मम्मी और देख लें तो वो यही बोलेंगे, जब देखो कोई ना कोई चीज़ें लाता है और खोल खाल देता है। कुछ ही दिन में हेलमेट को हो गया है काफ़ी टाइम और 1 नंबर हेलमेट है अभी तक। तो बस इतनी चीज़ें निकालने की ज़रूरत है आई थिंक। बट हम ऊपर वाला भी निकालेंगे क्योंकि हमें आपका वो भी माइक भी माउंट करना है। तो इसके लिए हम इसको अच्छे से यहाँ पीछे से क्लिप ऑन करके हटा दें। अब हम उसको आगे से भी रिमूव कर देंगे। हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये रिमूव हो गया। अब हेलमेट कुछ इस तरीके का है जो आपको दिख रहा है। टिकट निकालना है ये आगे की वॉइस कंट्रोल स्पॉन्ज। ये नेटिंग लगी होती है कि जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हमें रिमूव करना है अच्छे से। तो इस पार्ट को रिमूव करने के लिए हम इसको बाहर की तरफ को पुल करेंगे। बाहर की तरफ को पुल करते हैं पहले तो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने इसको बाहर की तरफ पुल करना है ऐसे कि जितना इजी लग रहा है वैसे है नहीं। ये पहले भी कर चुका हूँ अभी कुछ दिन पहले। तो ये देख रहे हैं आप, ये निकल गया है, ये है अब आगे का। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ये होल कर रखा है। तो इस होल में हम डालेंगे ये स्क्रू आप देख रहे हैं। तो ये स्क्रू की जो एक्चुअल साइज़ है वो ये है, पर हमें इतनी लेंथ नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैंने इस स्क्रू को ऑलरेडी कट कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने कट करा। ये प्रॉपर स्टेनलेस स्टील है और जब भी अगर कोई ऐसा स्क्रू ले तो स्टेनलेस स्टील का ही नहीं। तो ये इसकी साइज़ मैंने लेंथ छोटी कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इधर से डालेंगे। तो इसको डालने के लिए अगर ये थोड़ा साइज छोटा बड़ा हो गया तो हमको ये चाहिए, साथ साथ घूम रहा है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन के लिए अब क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि ये साथ साथ घूम रहा है, दैट मीन्स कि ये टाइट ही नहीं हो रहा। जब तक ये प्रॉपर टाइट नहीं रहेगा तो आपका कैमरा इसमें सिक्योर नहीं है। तो इसके लिए हम इसको निकाल लेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसकी वॉल थिकनेस अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये नट है और इसका स्क्रू हमने यहाँ हेलमेट पे लगा दिया है, अगर आप देखो तो, राइट, ठीक है। ये हमने लगा दिया है, ये रहा। अब ये वॉल थिकनेस है। अब मैं इसकी थोड़ी आपको शेप बना के दिखाता हूँ कि ये हेलमेट है,
ये हेलमेट है, राइट। अब क्या है कि हमने ये स्क्रू यहाँ से अंदर डाला है, ये इसकी वॉल थिकनेस है अभी तो हेलमेट की, ये हेलमेट की वॉल है, ये पूरी हेलमेट की वॉल चल रही है इतनी, अगर हम इसको साइड व्यू से देखें तो। अब क्या है कि हमने यहाँ से स्क्रू डाला है यहाँ पे होल करके, राइट, जो ये बाहर आया है, ठीक है। अब क्या है कि अब हम अगर ऊपर से नट लगाएंगे इसमें, अब अगर हम इसमें नट लगाते हैं ऊपर से, तो ये नट तो यहाँ पे रेस्ट कर जाएगा, राइट, यहाँ पे रेस्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे रेस्ट करेगा, और जब हम इसको अंदर से टाइट करेंगे तो साथ साथ ये भी मूव करेगा। तो इसके लिए अब क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल साइज है इसके नट के साइज का वो था 6 mm। अब हम क्या करेंगे कि ये जो वॉल है इसकी जिस पे नट लगा है, ये वॉल आप समझ लीजिए ये हेलमेट की वॉल है, वॉल थिकनेस। अब सपोज कीजिए कि ये अगर मेरे हिसाब से ये जो वॉल है ये आपकी है 4 mm की, राइट। अब हम क्या करेंगे इसमें 2 mm, अब अभी जो हमने इसमें होल कर रखा है वो करा है 6 mm का, जो इसका डाया है 6 mm का इसका साइज़ है। अब हम क्या करेंगे इस वॉल को, ताकि हमारा जो स्क्रू है जब हम टाइट करें तो हमारा सिर्फ नट रेस्ट रहे और जो ये आपका स्क्रू है सिर्फ वो मूव करे, वो रोटेट करे जब भी आपका ये टाइट होगा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमारा 6 mm का जो ड्रिल है, अब हम क्या करेंगे बड़ा ड्रिल लेंगे, बड़ा ड्रिल बिट लेंगे, ये ड्रिल बिट है बड़ी वाली, ठीक है। तो बड़ी वाली जब हम ड्रिल करेंगे तो वो क्या करेगी, जब हम बड़ी ड्रिल चलाएंगे तो वो बड़ा होल करेगी। अब बड़ा होल करेंगे, पर बड़ा होल करेंगे तो फिर तो वो लूज हो जाएगा, राइट। तो हम बड़ा होल क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर ही ऊपर चलाएंगे। तो जो वॉल थिकनेस 4 mm की है, ये 4 mm की आपकी वॉल है, तो अब हम क्या करेंगे सिर्फ 2 mm तक ये बड़े ड्रिल को चलाएंगे, ताकि ये वाला जो स्क्रू है ये इस पे फिट हो जाए, राइट। अब जब ये फिट हो जाएगा तो ये कुछ ऐसे करके दिखेगा, ऊपर से ये बड़ा ड्रिल है और ये छोटा अंदर जो 6 mm का डाया चल रहा है, जिसमें से आपका नट बाहर को आ रहा है। तो इसका साइज़ बड़ा है इसलिए ये इस पर रेस्ट कर जाएगा। अब जब रेस्ट करेगा हम फिर भी घुमाएंगे, ये फिर भी घूमेगा, क्यों, क्योंकि ये राउंड है और ये राउंड इसमें घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम इतना करते हैं। तो ये बड़े साइज़ का हम ड्रिल इस पर चला रहे हैं, और कोशिश करो कि हाथ से ही चलाओ, क्योंकि हाथ से और कंटिन्यू मत घुमाओ उसको, थोड़ा थोड़ा मारो उसको टक 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 करके। इससे क्या है कि आपका हेलमेट जो है ना, मतलब आप कल को आपको कैमरा नहीं भी लगाना सपोज करो, तो आप इसको हटा के आप घर में भी रख सकते हो, आपका नट लगा रहेगा, नट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नट इतना बुरा नहीं लगता जितना आपका वो एमसील वाला जो सॉल्यूशन है वो बुरा लगता है। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये चेक कर लेंगे, ये देखिए ये थोड़ा सा अंदर रेस्ट हो रहा है, राइट, तो ये अंदर रेस्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे अंदर से ये लगा देंगे, ये लग गया ना इजीली, ठीक है। अब हम ऊपर से ये लगा देंगे नट, अब ध्यान से देखो तो ये हल्का हल्का ये भी रोटेट कर रहा है, राइट। ये वैसे तो टाइट हो गया अच्छे से, बट अभी भी ये रोटेट कर रहेगा जितना हम टाइट करेंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि अब पेन, तो ये जो यहाँ पे ये गैप है, इस गैप को हम सील करेंगे एम सील से, राइट। अब आप लोग बोलोगे कि अभी तो एम सील बंद करा, पर वो एम सील इतना लगाने से अच्छा, तो हम इतना सा मतलब बिल्कुल माइनर सा, अगर आप यहाँ पर अगर आप देखो उसका सॉल्यूशन ये है गाइस। वो एम सील हम क्यों भर रहे हैं, वो एम सील हम इसलिए भर रहे हैं कि अब सपोज करो हमने चला दी बड़ी ड्रिल, राइट। अब ये जो बड़ी ड्रिल हमने चलाई है इससे हो गया बड़ा होल, इससे बड़ी डेप्थ बन गई वहाँ पे, और अंदर वाला ये चल रहा है जिससे नट बाहर को आ रहा है। अब सपोज करो नट बाहर को आ गया है, ठीक है, ये आपका नट बाहर को आ गया है। अब आप इसके ऊपर बोर्ड लगा रहे हो, जब अब स्क्रू बाहर को आ गया और आप जब बोर्ड लगा रहे हो उस पर, तो क्या है कि उसकी जो शेप है वो क्या है, हेक्सागोन, राइट। ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे करता हूँ, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। अब क्या है कि जब हम इसको हम जब रोटेट करेंगे तो साथ में ये भी घूम रहा है, तो वो टाइट नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन करेंगे, जो ये जो गैप है हेक्सागोन के यहाँ पे, इसमें हम एमसील भर देंगे। अब जब हम इसमें एमसील भर देंगे, जब अब कल को हम अगर अपने बोल्ट को निकालते भी हैं दोनों साइड से, तो इसकी शेप हमें कुछ इस तरह दिखेगी।
ठीक है। अब यहाँ पे आपने एम सील भर दी है। यहाँ पे जब आपने एम सील भर दी तो एम सील क्या होता है, ड्रा होने के बाद हो जाएगी हार्ड एकदम। तो जब आप उसको रोटेट भी करोगे तो आपका जो ये बोल्ट है ये क्या हो गया, ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा इसके कॉर्नर्स पे, इसके जितने भी एजेस हैं हेक्सागोन के यहाँ पे लॉक हो गया। अब जब ये लॉक हो गया तो ये तो रोटेट ही नहीं करेगा, इसका तो ये रोटेट होना बंद हो गया। तो अब क्या है कि आप नीचे से उसको टाइट भी करोगे तो सिर्फ नट का जो हेड है सिर्फ नट टाइट होगा आपका, ढिड़िंग ढिड़िंग ढिड़िंग। तो आपका ये वाला जो हेलमेट वाला जो पार्ट है ये वाला, ये एकदम हो जाएगा मस्त। अब ये जो हमने नट एंड बोल्ट लगाया है ये अब हमने क्यों लगाया, अगर आप देखो अब कहीं ना कहीं ये इतना वियर्ड नहीं लगता ये नट, ठीक है, कहीं से भी वियर्ड नहीं लगता। अब कोई अगर इतना एम सील लगा रहा है, सपोज करो कि अब वो एम सील इसको टिकाने के लिए लगाता है, कैमरा लगता है इसके ऊपर ही है, तो वो इसको जो लगाने के लिए इतना सारा एम सील लगा देता है बैलेंस करने के लिए, और उसके बाद अब आप सोचो कि कभी उसको नॉर्मल कहीं जाना है, उसको कैमरा नहीं चाहिए, तो कितना अजीब सा लगेगा। तो अब मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, जो मैंने ये सारा कर रखा है आइडिया, तो ये आइडिया इसलिए है क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये पहले से है, तो अब हम क्या करेंगे नॉर्मल अपना इसके ऊपर इसको टाइट कर देंगे। ये हमने अपना इसको टाइट कर दिया, ये टाइट हो गया यहाँ पे अच्छे से। बाकी फिर भी सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, अभी भी इसके बीच में इतना गैप आ रहा है, अगर आप देखो तो इसमें इतना गैप है, बट कोई नहीं, गैप चलता है, इतना से कोई फ़र्क नहीं है। बट फिर भी अगर आपको करना है तो आप उसके लिए फिर आप ये डबल साइड टेप लगा सकते हो, अगर आप लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हो लगा लो तो बेटर है, क्योंकि वो टेप आप फिर भी निकाल सकते हो इंस्टेड ऑफ एम सील। एम सील बहुत ही बुरा लगेगा। अब क्या हमें करना है कि अब हमें लेना है अपना कोई भी एडवेंचर कैमरा, जो मेरे पास अभी जैसे कि Insta360 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सिंपल से यहाँ पे माउंट कर देंगे। ये माउंट हो गया और ये इसका बोल्ट है, ये हमने इसमें डाल दिया है इसी तरीके से। और अब हम इसको अपने व्यू के अकॉर्डिंग या जैसे भी आपको करना है आप उसको इजीली टाइट कर लो। ये आपने टाइट कर लिया है, काफ़ी अच्छे से टाइट हो गया है, ये भी टाइट हो गया है। अब आपका ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी मूव नहीं होगा, सिंपल सा है। अभी भी इसकी जो पोजीशनिंग है एकदम एक्यूरेट मेरे को लग रही है कि एकदम एक्यूरेट है, ये कहीं नहीं हिलेगा, ठीक है। बट ये हेक्सागोन वाला कभी मत भूलना, हेक्सागोन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैंने फाइनलाइज़ करा नहीं है बट मैं उसको कर दूंगा। तो ये कैमरा हो चुका है अच्छे से माउंट। अब हेलमेट को दिख रहा है इस तरीके से। तो अगर अब आप देखोगे तो कैमरा कुछ इस सॉर्ट ऑफ लग रहा है, ये ऐसे दिख रहा है पूरा, और माइक भी हो चुका है यहाँ पे इनबिल्ट अच्छे से। तो अब बस वेट है कोई भी लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। बस मेरी बुलेट की एक सर्विस होनी रहती है, तो वो सर्विस के बाद फिर मैं कोई भी लॉन्ग ट्रिप में जा सकता हूँ, कोई भी लॉन्ग राइड पे जाऊँगा जल्दी से जल्दी, और फिर इसका मज़ा लेंगे पूरा, कैसे कैसे शॉट्स आते हैं क्या आते हैं। तो अब क्या है कि ये मेरे को कहीं भी ऐसा ऑफिस जाना है या मैं डेली अगर नहीं भी राइड कर रहा, ये मेरे को मोटो ब्लॉगिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, मेरे को नॉर्मल कहीं जाना है और वहाँ पे मेरे को कैमरा अपना नहीं लगाना, तो मैं इसको यहाँ से हटा भी सकता हूँ, और फिर हटाने के बाद ये नॉर्मल हेलमेट हो जाएगा। एम सील होगा, कोई झंझट ही नहीं, कोई डबल साइड का झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब अजीब सा भी नहीं लगेगा, आपका हेलमेट भी गंदा नहीं लगेगा, आपने तो इतना हेलमेट कॉस्टली लिया है और आपको अलग अलग हेलमेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यू लाइक माई एक्सपेरिमेंट लॉजिक वाला, कि आपको कैसे लगाना है वो आपको पता लग गया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी से जल्दी दिखाऊंगा इस कैमरे के साथ वीडियो क्वालिटी और इसका मोटो ब्लॉगिंग हेलमेट में लगा के। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सही रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यो